प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपमेंट रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट। जो जो बड़े जीव होते हैं, कुतरने वाले जीव जैसे रोडेंट्स वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह, तो उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है फसलों का, किस प्रकार से ब्रीडिंग करवाई जा सकती है ताकि उनके प्रति भी वो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट कर पाए। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस काज्ड बाय द इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। तो जो पेस्ट हैं और जो कीड़े हैं, कीट वगैरह होते हैं, उनके द्वारा भी फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान है वो किया जाता है हर सीजन में। इंसेक्ट रेजिस्टेंस में बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस को हम अलग अलग लेवल पे अचीव कर सकते हैं। कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में चेंज किए जा सकते हैं। बायोकेमिकल का मतलब उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको चेंज किया जा सकता है। और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फिजिकल गुण होते हैं, फिजियोलॉजिकल गुण बल्कि, जो इंटरनल जो ऑर्गन जैसे काम करते हैं, उस बेस पे भी उनको अचीव किया जा सकता है, उनको प्राप्त किया जा सकता है। हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट प्लांट्स। जो हेयरी लीव्स का मतलब है पत्तों के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। तो उनकी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। जैसे एग्जांपल है रेजिस्टेंस टू जैसिड इन कॉटन। जैसिड मतलब कीट होते हैं ये, तो जिनके अंदर जो हेयरी लीव्स हैं वो पाए जाते हैं। एंड सिरल लीफ बीटल इन वीट। वीट के अंदर जो सिरल लीफ बीटल होते हैं, पत्तों पे पाए जाते हैं, ये कीट होते हैं ये, उनसे बचाव के लिए हेयरी लीव्स पाई जाती है इनके अंदर। इन वीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम साफ्लाई। एक साफ्लाई होती है जो जो गेहूं की कटाई वगैरह होती है, येलो कलर की मक्खी होती है छोटी सी, जो ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं उनसे। तो वो किनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, जो स्टेम होते हैं, खोखले स्टेम, उनसे निकलती हैं वो। और यदि स्टेम सॉलिड है अंदर से तो उनके लिए रहने की जगह नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने का एक तरीका है साफ्लाई से बचने के लिए। स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन वैरायटीज डू नॉट अट्रैक्ट बुल वॉर्म्स होती हैं। जो स्मूथ लीव्ड का मतलब है चिकने पत्ते। यदि पत्ते चिकने हैं तो उनके ऊपर जो लार्वा वगैरह है वो नहीं रुक पाएंगे, जो अंडे वगैरह हैं, जो अलग अलग कीट हैं, वो नहीं दे पाएंगे उनके ऊपर। और नेक्टरलेस कॉटन वैरायटीज का मतलब है जिनके पास नेक्टर नहीं है, वो स्वीट सब्सटेंस होता है जिसकी तलाश में जो कीड़े हैं इनके पास आते हैं। तो यदि वो नहीं है तो उससे भी जो बुल वॉर्म्स होते हैं, बोल वॉर्म्स का मतलब है जो बोल होती है, कॉटन बोल, जो टिंडे बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर जो कीड़े लगते हैं, तो वो लार्वा ही होते हैं। और लार्वा के कैसे बनते हैं, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जो पोलिनेशन के टाइम पे इंसेक्ट आता है तो वो अपने एग है वहाँ पे छोड़ के चला जाता है, और उन एग से ही वो लार्वा बनते हैं। और वो क्या करते हैं फिर, बुलवॉर्म है जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यदि नेक्टर ही नहीं है तो वो कीट हैं वो आएंगे नहीं वहीं पे, और जो एग वगैरह है वो ले नहीं करके जाएंगे फिर। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज। मक्के के अंदर एस्पार्टिक एसिड का ज़्यादा पाया जाना, नाइट्रोजन कम पाए जाना, और शुगर कंटेंट है वो भी कम मात्रा में पाया जाना, उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरोवर्स। जो तने के अंदर बिल बना के रहते हैं, ये भी लार्वे होते हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए जो कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो पाई जाती हैं, या फिर हम मॉडिफिकेशन ये कर भी सकते हैं प्लांट्स के अंदर कि उसकी एस्पेरेटिक एसिड है, इसे दूर भागते हैं जो स्टेम बोरोवर्स होते हैं। बोरोवर का मतलब जो छेद करते हैं स्टेम्स के अंदर। और लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा कम करके, और शुगर कंटेंट है उसको भी मात्रा कम करके हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व सेम स्टेप्स। और जो ब्रीडिंग मेथड होती हैं इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस में, वो भी यही मेथड है, वो यही स्टेप है फॉलो करती हैं। सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन में भी कल्टिवेटेड वेराइटीज, जर्म प्लाज्म कलेक्शन एंड क्रॉप और वाइल्ड रिलेटिव्स। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस जीन के जो सोर्स हैं उनको कल्टीवेटेड वैरायटीज के अंदर पता लगाया जाता है। जर्म प्लाज्म, जो अलग अलग जीवों का जो जर्म प्लाज्म होता है, जीन होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाएगा किससे, किसी फसल से। या फिर वाइल्ड रिलेटिव्स का मतलब है जो उनकी नस्ल है, प्राकृतिक नस्ल, जो चेंज विदाउट चेंज, जो पहले की जो नस्ल है जिसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह नहीं है, नेचुरल फॉर्म है, तो उससे कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये अलग अलग हम
कुछ फसल हैं उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ब्रासिका है, रिपीस्ट मस्टर्ड बोलते हैं इसको, रेपसीड मस्टर्ड। तो इसमें पूसा गौरव है जो, वो वैरायटी है जो कि एफिड्स ये कीट पतंगे होते हैं जिनसे जो क्रॉप है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उसके प्रति ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं। फ्लैट बीन्स, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 ये वैरायटीज हैं फ्लैट बीन्स की, चपटे जो सोयाबीन होते हैं। तो ये जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरोवर से रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं जो ये वैरायटीज हैं। उसके बाद ओकरा जो भिंडी है उसकी जो वैरायटीज हैं पूसा स्वामी और पूसा A4, स्वानी हाँ, पूसा स्वानी और पूसा A4, ये सूट और फ्रूट बोरोवर से रेजिस्टेंस है वो क्रिएट करती हैं।